शुभोदय बच्चे, कैसे सब लोग। मैं हूं आपका अनवर सर, डॉक्टर बीसेन पाठशाला से। तो बच्चे पिछले जो जून मास से लेकर अभी जो अगस्त से सितंबर तक आपको डॉक्टर बीसेन पाठशाला के संस्था ने डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के माध्यम से आपको कुछ विजुअल वीडियोस यानी प्री रिकॉर्डिंग वीडियोस भेजे गए थे। तो वैसे ही हमारे जो सब्जेक्ट हिंदी के भी कुछ पाठ और उसी प्रकार व्याकरणांश भी आपको उन वीडियो में समझाया गया था। तो अभी तक जितने भी वीडियो भेजे गए थे आपको, उस पर कुछ जांच पड़ताल की भी जरूरत है, यानी बच्चे कहां तक समझे, उन वीडियो को कहां तक उनके मन में आया था वो समझ सके हैं, इस पर यानी बच्चे कहां तक फॉलो हुए हैं। और इसी अंश पर अभी आपको एक परीक्षा रखने वाले हैं। जैसे कि हमें जो रेगुलर क्लासेस में एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं, तो अभी तक आपको एक भी एग्जाम नहीं हुआ, तो इसीलिए आपको फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 एग्जाम रखने की योजना कर रहे हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 रखने की योजना कर रहे हैं। तो इसको हिंदी में फॉर्मेटिव असेसमेंट को क्या कहते हैं? रचनात्मक आकलन। क्या कहते हैं? रचनात्मक आकलन कहते हैं। तो आपको रचनात्मक आकलन परीक्षा 1 रखने की योजना हो रही है। तो आपको जल्द से जल्द इसके बारे में सभी सूचनाएं मिल जाएंगे। तो बच्चे चलते हैं अब हम। तो इस फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 या रचनात्मक आकलन, इसके सिलेबस क्या है, किन अंशों पर आपको परीक्षा रखनी है? तो यहां पर पार्ट 1, तो पार्ट 1 पहला आपका जो प्रथम भाषा हिंदी बाल बसंत आपके जो पाठ्य पुस्तक से हम पंछी उन्मुक्त गगन के तो बाल बगीचा 2 आपका जो पाठ्य पुस्तक का नाम, तो उसी पाठ्य पुस्तक से जो आपके जो प्रथम भाषा हिंदी के हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ 1 आपका सिलेबस है। और उसी प्रकार शब्दभेद संज्ञा से लेकर विस्मयादि बोधक तक आपको समझाया गया था। संज्ञा से लेकर विस्मयादि बोधक, संज्ञा पर एक वीडियो बनाया गया, सर्वनाम एक और विशेषण, क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, कुल मिलाकर आपको 4 वीडियोस व्याकरण पर भेजे गए थे और पहला पाठ भी आपको भेजा गया था। तो आपका जो सिलेबस होता है हम पंछी उन्मुक्त गगन एंड शब्द भेद संज्ञा से लेकर विस्मयादि बोधक तक। तो चलते हैं, यह रचनात्मक आकलन या परीक्षा किस प्रकार रखेंगे। तो अभी से कोविड-19 की जो सिचुएशन में रेगुलर क्लासेस आपको नहीं हो रहे हैं, ऑनलाइन के जो माध्यम से, जो कंप्यूटर के माध्यम से आपको जो वीडियो के माध्यम से जो भी पाठ पढ़ाया जा रहा है, तो उसी प्रकार परीक्षा भी ऑनलाइन में होगा। देखिए यहां पर ये ऑनलाइन एग्जाम है, तो कंप्लीट ये ऑनलाइन एग्जाम है। इसमें 25 यानी 25 क्वेश्चंस होंगे। कितने क्वेश्चंस होंगे? 25 क्वेश्चंस होंगे। 25 क्वेश्चंस एंड 25 मार्क्स। 25 क्वेश्चन से 25 मार्क्स के होंगे। 25 मार्क्स के होंगे, यानी ईच वन 1 अंक के लिए। कितने अंक हैं आपके? 25 अंक का पेपर होता है। कितने अंक? 25 अंक का। तो 25 मार्क्स का आपका जो पेपर होता है। सो वस्तुनिष्ठ प्रश्न
आपको जो पेपर का जो होता है क्वेश्चन किस प्रकार होते हैं, वस्तुनिष्ठा प्रश्न। वस्तुनिष्ठा प्रश्न मतलब एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू रखा जाएगा, इसको वस्तुनिष्ठा प्रश्न कहते हैं हिंदी में। तो टाइम लिमिट, समयावधि भी होता है। जैसे कि आपको जूम इंटरेक्शन के लिए जो भी आपको लिंक भेजा जा रहा है, जूम इंटरेक्शन का जो लिंक भेजा जा रहा है, उसी प्रकार आपको एक लिंक भेजा जाएगा, समयावधि भी दिया जाएगा। मतलब परीक्षा का जो समयावधि यानी समय का जो ड्यूरेशन टाइम होता है, उदाहरण के तौर पर 9 बजे से 9:30 या 9 बजे से 10 या 9 बजे से 9:40 भी हो सकता है। तो पर्टिकुलर टाइम पे आपको बताया जाएगा। तो इस टाइम पर आपको एग्जैक्ट टाइम पर वहां लिंक भेजा जाएगा आपके मोबाइल को यानी व्हाट्सएप को। तो आप क्लिक करेंगे तो पहले आपको जो टाइम टेबल दिया गया, उदाहरण के लिए सोमवार को हिंदी एग्जाम है समझें, फॉर एग्जाम्पल सोमवार के दिन 9 बजे एग्जाम रखा गया, तो आपको 9 बजे आपको लिंक पहले ही 5 मिनट या 10 मिनट पहले ही आपको लिंक आ जाएगा। तो एग्जैक्ट 9 बजे आपको लिंक ओपन होगा, आप क्लिक करेंगे तो पेपर आपको दिखाई देगा। तब आप पेपर अभी मूव करते जाइए 1 बाय 1 बिट 1 आपका जो नाम लिखना पड़ेगा, वहां पर आपको नाम का दिया जाएगा ऑप्शन, आपका नाम एंटर करेंगे, टाइप करेंगे, और दूसरा पहला बिट, दूसरा, तीसरा, इसी प्रकार 25 बिट ऑप्शंस आप देखेंगे और उसको क्लिक करेंगे। अंत में आपको जो टाइम आपको दिया गया उस टाइम से 1-2 मिनट पहले ही आप उसको सबमिशन करना चाहिए। 25 प्रश्न आप पूरा करने के बाद उसे आप सबमिशन करने से आपको आपके स्क्रीन पर यानी आपको जो वो पेपर सबमिशन करने के बाद आपको रेस्पॉन्स शीट एक निकलेगा, रेस्पॉन्स शीट आएगा, उसमें आपका रिजल्ट कितने मार्क्स कितने अंक आपको प्राप्त हुए हैं, कौन सा बिट आप गलत लिखे हैं और उसका सही उत्तर क्या है, इसका पेपर का एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो बच्चे मैं आशा करता हूं आपको अभी तक जो बताया था आपको समझ में आया था। तो ये ऑनलाइन एग्जाम है, 25 मार्क्स, 25 बिट्स एंड टाइम लिमिट, ईच वन 4 ऑप्शन एंड टाइम लिमिट और रेस्पॉन्स शीट, ये सब अंशों के बारे में चर्चा किया था। तो चलते हैं बच्चों, आपका जो पेपर पैटर्न कैसा रहेगा। तो पेपर पैटर्न, तो यहां पर देखिए पेपर पैटर्न, आपका जो पेपर नमूना, पेपर पैटर्न को हिंदी में क्या कहते हैं, पेपर नमूना कहते हैं। क्या कहते हैं, पेपर नमूना। तो आपका पेपर नमूना या पेपर पैटर्न इस प्रकार होता है, शब्दार्थ से 2 अंक हैं। आपके जो पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन पाठ से आपको शब्दार्थ पढ़ेंगे तो उन शब्दार्थ से 2 प्रश्न पूछा जाएगा, उससे 2 अंक मिलेंगे। और शब्द भंडार भी है पाठ के अंत में, शब्द भंडार पढ़ने से उससे 2 अंक मिलेगा। और कवि परिचय, कवि के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, 1 अंक। और भाषा की बात, आपके पाठ के अंत में जो भाषा की बात दिया था, भाषा की बात पढ़ेंगे, उस पर 2 अंक। अब चलते हैं भावार्थ या सारांश। आप इस पाठ का भावार्थ या सारांश पूर्ण रूप से पढ़ने पर उस भावार्थ पर भी, उस या सारांश के बीच में से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, वो कुल मिलाकर 8 अंक, 8 मार्क्स। और शब्द भेद, जैसे कि आपको अभी जो संज्ञा से लेकर विस्मयादि बोधक तक जो भी आपको वीडियोस भेजा गया यानी पीडीएफ फॉर्मेट, यानी आपको जो रिटन वर्क हम भेजे थे, उन्हीं अंशों में से शब्द भेद से 10 यानी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 अंक के लिए, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। तो आपको ज्यादा प्रायोरिटी दिया गया, व्याकरण 10 मार्क्स एंड यहाँ पर भावार्थ 5 मार्क्स, भावार्थ 8 मार्क्स। ये दोनों पर ज्यादा कसरत करेंगे, अभ्यास करेंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट होता है सब। तो ये है आपका जो सिलेबस, ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेथड ऑफ द एग्जामिनेशन एंड पेपर पैटर्न, ये 3 अंश आपको ध्यान में रखेंगे।
ओके, तो चलते हैं। स्पेशल स्टूडेंट्स आप ध्यान से सुनिए, जैसे कि आपके जो स्क्रीन पर तो दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं अंशों से आपके जो पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस पाठ से जो भी प्रश्न आ रहे हैं उनके जो अंश पर हम विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए शब्दार्थ, तो शब्दार्थ से आपको 2 अंक प्राप्त करने वाले हैं। शब्दार्थ से आपको 2 अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो शब्दार्थ होते हैं ये, जैसे पंछी शब्द का अर्थ है पक्षी, दूसरा उन्मुक्त स्वतंत्र, गगन आकाश या आसमान, पिंजरबद्ध पिंजरे में बंद, कनक तीलियां सोने की पतली सलाखें, सोने की पतली सलाखें, पुलकित होना उमंग से भर जाना यानी प्रसन्न होना, कटुक कड़वी, कटुक मतलब कड़वी, निबोरी नीम का फल, स्वर्ण श्रृंखला सोने की जंजीर, सोने की जंजीर, एंड 10th वन तरु पेड़, फुनगी पेड़ की शाखा के ऊपर की कोमल पत्तियां। 11th वन फुनगी का जो अर्थ होता है पेड़ की शाखा के ऊपर की जो कोमल पत्तियां। एंड 12th वन अरमान इच्छा, अरमान इच्छा। एंड 13th तारक अनार के दाने, तारक अनार के दाने, अनार के दाने जैसे तारे, अनार के दाने जैसे तारे। नेक्स्ट 14th वन क्षितिज, क्षितिज मतलब जहां आकाश और धरती मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। जहां आकाश और धरती मिलने की जो जगह होती है यानी जो शून्य में दिखाई देती हैं उसी को क्षितिज कहते हैं। होड़ा होड़ी, तो इसका अर्थ होता है एक दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा, मतलब प्रतियोगिता, कंपटीशन। एंड छिन्न भिन्न करना, नष्ट भ्रष्ट करना, छिन्न भिन्न करने का मतलब नष्ट भ्रष्ट करना। और उसी प्रकार यहां पर देखिए नेक्स्ट वन, जैसे यहां पर हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम पंछी उन्मुक्त गगन के इस कविता के कवि का नाम क्या है यह भी पूछा जाएगा। कवि का नाम होता है डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। तो ये भी आप ध्यान में रखना चाहिए। और उसी के बाद यहाँ पर जो शब्द भंडार से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। वहां पर दिया देखो, भिन्नार्थ वाले शब्द पहचानिए, भिन्नार्थ वाले शब्द पहचानिए। गगन, आकाश, नभ, अंबर, तारक। इनमें जो बेमेल शब्द या अलग अर्थ देने वाला शब्द होता है गगन, आकाश, नभ, अंबर, तीनों एक ही हैं, समान अर्थ हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंट मीनिंग, भिन्न अर्थ मतलब कोई अलग अर्थ निकलने वाला जो पद को हम चुनकर लिखना है। तो यहाँ पर तारक डिफरेंट मीनिंग आता है, इसलिए भिन्न अर्थ शब्द तारक। सेकंड वन जल, कनक, नीर, पानी, वारी। तो यहाँ पर जल और नीर, पानी, वारी ये तीनों समान अर्थ शब्द हैं, यानी पर्यायवाची शब्द भी कह सकते हैं। तो इसमें जो डिफरेंट मीनिंग आने वाला कनक, सोना, तो कनक भिन्नार्थक शब्द है। थर्ड वन देखो, तरु, पेड़, क्षितिज, वृक्ष। तो यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं, तरु, पेड़, क्षितिज, वृक्ष। तरु, पेड़, वृक्ष ये तीनों समान अर्थ हैं। इसका जो डिफरेंट मीनिंग वाला जो भिन्नार्थ शब्द क्षितिज, क्षितिज मतलब धरती, जैसे पहले बताए थे जो आसमान और धरती मिलने की जो शून्य प्लेस को, शून्य जगह को हम क्षितिज कहते हैं। तो यहाँ पर तरु, पेड़, क्षितिज और वृक्ष में जो भिन्नार्थ शब्द क्षितिज होता है। और चौथा देखो यहाँ पर सोना, स्वर्ण, कनक, कुंदन, किरण। तो यहाँ पर सोना, स्वर्ण, कनक और कुंदन ये सब समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द यानी एक ही अर्थ देने वाले हैं। तो यहाँ पर किरण अलग अर्थ होता है, सूर्य की जो किरण होते हैं ना, तो किरण अलग बेमेल शब्द हैं। तो यहाँ पर भिन्नार्थ शब्द किरण है। ओके बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पर भाषा की बात देखिए। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर भाषा की बात, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरणसी, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरणसी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है।
कविता से ढूंढकर इस प्रकार के और 3 उदाहरण लिखिए। तो यहां पर कह रहा है स्वर्ण, श्रृंखला और लाल किरण सी। यहां पर स्वर्ण, लाल, स्वर्ण और लाल शब्दों को रेखांकित किया गया। ऐसे कविता में कुछ गुणवाचक विशेषण शब्दों को ढूंढकर लिखने को कहा गया। वहां पर उत्तर देखिए, यहां पर कनक तीलियां, कनक तीलियां। वही इसी प्रकार वाक्य तो बहता जल, कटुक निबोरी, ये 3 आपको उत्तर में दिखाई दिया था। और सेकंड में देखो, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। भूखे प्यासे शब्द एक द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच में लगे चिन्ह को सामासिक चिन्ह यानी आइफन दिया गया था, वहां पर सामासिक चिन्ह कहते हैं। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे, भूखे और प्यासे। इस प्रकार के 10 अन्य उदाहरण खोज कर लिखिए। दिन रात, माता पिता, राजा रानी, हाथ पैर, दाल रोटी, नौकर चाकर, सुख दुख, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, सुख शांति, ये सब द्वंद्व समास के शब्द हैं। इनमें जो बीच में योजक चिन्ह यानी सामासिक चिन्ह आया था। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं हम पंछी उन्मुक्त गगन की इस कविता का सारांश एक बार चर्चा करेंगे, क्योंकि उनसे भी हमें प्रश्न मिलते हैं। पिंजरे में बंधा हुआ पक्षी मानव से निवेदन करता है कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। पिंजरे में बंधा हुआ पक्षी मानव से निवेदन करता है कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। तो कहीं पर पक्षी को एक पिंजरे में बंद कर रखने से वो इतना दुखित होता है, क्योंकि सभी को आजादी चाहिए, सब स्वेच्छ और स्वतंत्र से आसमान में उड़ना चाहते हैं। तो इसलिए पक्षी कहता है कि पिंजरे में बंधा हुआ पक्षी मानव से निवेदन करता है कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले हैं। तो आपको बिट इस प्रकार पूछा जाएगा, खुले आसमान में कौन उड़ना चाहते हैं? ए पक्षी, बी मोर, सी आदमी, डी पेड़। तो आपका जो सही उत्तर होता है ए पक्षी होता है। तो इसी प्रकार आपके सारांश से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस यहां पर देखिए, तुम लोग हमें सोने के पिंजरे में बंद कर सोने की कोठरी में खाना खिलाने से और पानी पिलाते हैं। तुम लोग हमें सोने के पिंजरे में बंद कर सोने की कोठरी में खाना और पानी देते हैं, लेकिन इनसे हमें खुशी नहीं मिलती, क्योंकि हमें आसमान में, खुले आसमान में विचर कर, घूम कर, जहां पर भी हमें जो मनमर्जी पेड़ पौधों पर बैठकर वहां के जो फल खाने को हमें मनपसंद लगता है, लेकिन इस प्रकार सोने के पिंजरा होने पर भी उसमें बंदी होकर सोने के कोठरी में रखने वाले, इस प्याला में रखने वाले कोई भी चीज हमें खाने मन नहीं लगता। लेकिन हम स्वेच्छ जीवी हैं, हमें कड़वी निबोरी की अच्छी लगती हैं। सोने के पिंजरे में जो शायद से ज्यादा मीठे वाली चीज कोई भी देने पर भी हमें नहीं पसंद लगता। जो पेड़ के ऊंचे डहारियों पर बैठकर उस कड़वी निबोरी की खाने हमें दिल लगता है। नदी का पानी अच्छा लगता है, हमें स्वेच्छ से गाने गाते हैं, गाते खेलते हैं। हमें बंद करने से हमारे पंख पिंजरे से टकरा कर टूट जाएंगे। तो इसी प्रकार हमें कैदी बनाकर इस पिंजरे में रखने से जो हमारे आसमान में, खुले आसमान में उड़ने वाले विशाल जो हमारे जो पंख होते हैं, इन पिंजरों को लगकर वो टूट जाएंगे, यानी उन्हें कुछ वो घायल हो जाएंगे। हमें भूखे प्यासे मर जाएंगे। चाहे घोंसला या आश्रय से मत दो, लेकिन विशाल आकाश में विघ्न मत डालो। हमारे जीवन में बाधा मत डालो, हमारा अधिकार मत छीनो। तो पक्षी यहां पर कह रहा है, विशाल आकाश में हमें विघ्न मत डालो। जैसे हमारे जो स्वेच्छा से और हमारे मन मर्जी घूमने वाले इस इच्छा पर आप विघ्न मत डालो, यानी
आप यानी विरोध मत करो, जिस प्रकार हमें आड़ मत रहो, हमारे जीवन में बाधा मत डालो, उसी प्रकार हमारा अधिकार मत छीनो। जो पक्षियों को जो भी हक होता है उसी प्रकार हमारा जो घूमने का जो हक को, हमारा जो आज़ादी से घूमने के हक को आप मत छीनो। तो ये है कविता का सारांश। इस कविता के सारांश से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, आप कविता के सारांश पढ़िए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जैसे शब्द भेद से और शब्द भेद के जो विवरण और उनसे आने वाले मॉडल क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।